खबरदार ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर अब होगा भारी जुर्माना। मुकदमात का अंदराज और लाइसेंस भी मुअत्तल होंगे। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक जुर्मानों और मुकदमात का अंदराज शुरू कर दिया गया है। मोटरसाइकिल की वायलेशन पर 2 से 3 हज़ार तक का जुर्माना होगा। 3 व्हीलर गाड़ियों को 2000 से 3000 तक जुर्माना होगा। 2000 सीसी से कम कार, जीप वगैरह को 2000 से 5000 जुर्माना होगा। 2000 सीसी से जायद गाड़ियों पर 5 से 20,000 तक जुर्माना किया जाएगा। कमर्शियल गाड़ियों को 10,000 से 20,000 तक के जुर्माने किए जाएंगे। हर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर पॉइंट की कटौती होगी। 1 साल में 20 पॉइंट से कट जाने पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल होगा। कमर्शियल गाड़ी बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलाने पर 1 लाख जुर्माना और FIR का अंदराज भी होगा। तो आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर अब भारी जुर्माने होंगे, मुकदमात का अंदराज होगा और लाइसेंस भी मुअत्तल होंगे। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 में तरमीम कर दिए गए हैं और जुर्माने जो हैं उसमें बड़े पैमाने पर इजाफे किए गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर से। सर बताइएगा कि आर्डीनेंस आ गया, पंजाब में 1 करोड़ से ज़्यादा चालान किए जा चुके हैं और उसके बावजूद वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि 200 रुपया इतना बड़ा जुर्माना नहीं था, तो उनको एडजस्ट किया गया है और मोटरसाइकिल के लिए जो मैक्सिमम जुर्माना है इन ऑफेंसेस में वो 2000 रुपया किया गया। वेयर एज मोटर कार में 3000 से 5000 तक जुर्माना किया गया है। कोई नया ऑफेंस ऐड नहीं किया गया। एक जो मोबाइल फ़ोन गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। 9 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस को इख्तियार दिया गया है कि अगर वायलेशन की नोयत इस किस्म की है कि उसकी वजह से इंसानी जान को ख़तरा पड़ता है तो फिर उसमें फ़ाइन के साथ साथ FIR भी दर्ज की जा सकती है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि कौन सी वायलेशंस पर जुर्माना जो है वो 15 से 20 हज़ार है और कौन सी वायलेशन पे 1 लाख रुपया भी जुर्माना है और FIR भी है, उसमें भी ज़रा जी, जो कमर्शियल व्हीकल्स की ज़्यादातर वायलेशंस हैं उन पर जुर्माना 15,000 है। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें से ओवरसाइज व्हीकल है या बसों में छत पे लोगों को बिठाना है, कमर्शियल व्हीकल्स के पीछे बच्चों को जो है जिस लटक के सफ़र करने की प्रोविजन देना है। ये वो सारे ऑफेंसेस हैं जिनमें FIR भी साथ इसके दर्ज होगी। पॉइंट सिस्टम है वो कब तक लॉन्च होगा और उसका क्या तरीकाकार होगा? पॉइंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि मुख्तलिफ वायलेशंस पे जहाँ पे जुर्माने बयान किए गए हैं वहाँ पे हर वायलेशन के अगेंस्ट पॉइंट्स भी बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप विदाउट हेलमेट मोटर बाइक चला रहे हैं या इशारा जो है उसको उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके 4 पॉइंट जो है डिडक्ट हो जाएंगे। जिस वक्त आपके 20 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, 20 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, तो लॉ जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इजाज़त देता है कि वो 6 माह के लिए आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दे, विच इज़ एक्सटेंडेबल बाय अनदर 6 मंथ्स एज वेल। सो अगर आप बार बार ये हरकत करते हैं तो ये खदशा है कि जी आप फाइनली आपका लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर 1 माह में वही ऑफेंस आप 2 दफ़ा करते हैं तो जुर्माने की शरह 10% बढ़ जाएगी। ये जो जुर्माने की शरह में रद्द-ओ-बदल है या ऑफेंसेस जो है नए डिफ़ाइन किए गए, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें हैं जो कि अब कानून में इनकॉर्पोरेट की गई हैं, जिनमें सबसे पहली हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम लाइसेंस इशू करते हैं उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। इसी तरह जो हमारे चालान थे उनको भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। ये सारे की सारी एफर्ट इसलिए की जा रही है कि सड़क पे सफ़र करने वाले शहरियों की जान की हिफाजत की जाए। आखिरी सवाल है, फाइन्स हैं वो आज से शुरू कर दी गई? जी, फाइन्स जो हैं चूँकि कानून गवर्नर साहब के दस्तखत होने के बाद लॉ बन चुका है और नए लॉ के आने के बाद तमाम तर मामलात जो है नए कानून के मुताबिक ही होंगे। आई जैसा कि आपने सुना, हमें DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर बता रहे थे कि जितने भी ऑर्डिनेंस बनाया गया है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
भारी चालान जुर्मानों के ऑर्डिनेंस के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन भी ऑर्डिनेंस मानने से इनकारी है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तंजीमों का हड़ताल करने पर गौर है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताएगा ट्रांसपोर्टर्स का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो भारी जुर्माने में इजाफा किया गया है उसके खिलाफ पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने ऑर्डिनेंस को है वो मुस्तरद कर दिया है और उनकी तरफ से जो हंगामी इजलास है वो तलब किया गया है। और जरा का कहना है कि इजलास में अपने मुतालबात मनवाने के लिए जो हड़ताल के ऊपर जेर गौर है वो जारी है। तो इस वजह से जो सदर आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर हैं नबील तारक महमूद, उनको ये कहना है कि रेवन्यू खर्च करने की आड़ में जो एंजेस नाफज करने किया जा रहा है उसको सफल मुस्तरद करते हैं। और उनका ये मुतालबा था कि पहले जो हुकूमत और जो ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया है वो दीगर बैंक मालिक की तरह लोगों को जो सड़कों के ऊपर सहूलियात है वो फराहम करे, उसके बाद बैन अवी तबके के जो चलान के ऊपर कीमतें हैं वो नाफिज की जाए। तो इस बात से एक अहम इजलास है वो आज तलब किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और पब्लिक ऑनर ट्रांसपोर्ट है उनके मुश्तरका इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि आया कि इस तमाम सूरत से किस तरह है वो डील किया जाएगा। और ये भी कहना है जराइका के उनकी तरफ से जो हड़ताल का इंडिया है वो भी दिया जा रहा है, जबकि जो सदर हैं नबील तारक महमूद का ये कहना है कि ऑर्डिनेंस को वापस लाने के लिए जो अपना कारोबार बंद कर मुल्क की हड़ताल है वो करना पड़ी तो उस ऑप्शन को भी अडॉप्ट है वो किया जाएगा। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन बतदरीज मरहलावार बंद करने का असूली फैसला किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद, बताएगा क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक के लिए काबीना कमेटी का ये खसूसी इजलास हुआ था। इस इजलास में पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन भी बतदरीज मरहलावार बंद करने का असूली फैसला किया गया है। पंजाब में सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ही खरीदी जाएंगी। इजलास में ये फैसला किया गया है। घरों की सतह पर पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि जदीद दुनिया की तरह पूरे पंजाब में रिंगदार कूड़ेदान लगाने का भी फैसला किया गया है। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाएगी। शहरियों की सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुकर्ररा मेयार से ज्यादा धुआं देने वाली गाड़ियों की मुस्तकिल बुनियादों पर टेस्टिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ वर्कशॉप्स मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। सूबा पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने स्मोक के तदारुक और फजाई मेयार की बेहतरी के लिए इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी थी। जी राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। नए चावल की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। 100 रुपये इजाफे से 25 किलो चावल का थैला 7,900 रुपये का हो गया है। 4 रुपये इजाफे से नए चावल 316 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। सार्फिन का चावल की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा है। पुराने चावल 360 से 560 तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में इजनास की मंडी में जो नए चावल की फसल है उसकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और लाहौर के अतराफ शेखपुरा कसूर की चावल की जो मंडियां हैं वहाँ पे कीमतों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, जहाँ से लाहौर के अंदर चावल आता है। आज 100 रुपये इजाफे के बाद नए चावल का 25 किलोग्राम का जो थैला है वो 7,800 रुपये से बढ़कर 7,900 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और 4 रुपये इजाफे से जो इसकी फ़ी किलोग्राम कीमत है वो 312 रुपये से बढ़कर 316 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम पुराने चावलों की बात करें तो पुराने चावलों में दर्जा बदर्जा मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के चावल जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें 360, 380 रुपये, 420, 460 रुपये, 500 रुपये और जो सुप्रीम क्वालिटी के सबसे अच्छे चावल हैं वो 560 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से
फ़रोख्त हो रहे हैं। यानी जो एवरेज चावल, अच्छे चावल हैं पुराने, वो तकरीबन 400 से लेकर 450 रुपये के आसपास जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से सार्फिन जो है वो कम आमदनी वाला तबका जो है वो परेशान है। वो ये कहते हैं कि 1000 रुपये में अगर 2 किलोग्राम सिर्फ चावल ही आएंगे तो बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के वो पुलाव या बिरयानी कैसे बनाएंगे। जो 4 से 5 अफराद का कुनबा है उनके लिए माशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। किचन का जो बजट है वो डिस्टर्ब होकर रह गया है। इसलिए हुकूमत से ये गुजारिश है कि जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं, जिनमें चावल, दालें, घी, चीनी, आटा और दीगर चीज़ें शामिल हैं, बुनियादी 8 से 9 बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो हैं उसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो कम आमदनी वाला तबका है वो बआसानी अपना गुजर बसर कर सके। क्योंकि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, तो ओपन मार्केट में जो महंगाई है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इस तरह की सूरत हाल के अंदर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो अपने महीने का बजट जो है वो तरतीब दे सकें। जी, शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।